नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कैप्सूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कम शब्दों में काम की बातें पेश है अब तक की खास खबरें। भारतीय सेना ने चीन को पीछे खदेड़कर लद्दाख के दक्षिण पैंगोंग रीजन को अपने अधीन किया। वास्तव में हुआ ये कि 29 और 30 अगस्त को चाइनीज सैनिक सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक के ब्लैक टॉप नामक प्लेस पर चाइनीज कैमरा और टेंट लगा रहे थे, जो कि इंडियन सेना पर नज़र रखने के लिए कर रहे थे, जिसे भारतीय सेना ने वहां जाकर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास दक्षिणी किनारे पर पहले से तैनात क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात करके एलएसी के पास यथास्थिति को बदलने का प्रयास विफल कर दिया है। पैंगोंग लेक काराकोरम और लद्दाख के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई 1 से 35 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। पैंगोंग लेक सी लेवल से 4270 मीटर की हाइट पर है। 1/3 पार्ट इंडिया में है, अर्थात 45 किलोमीटर तक का रीजन भारत में है, तथा 2/3 पार्ट चाइना में है, जो कि तिब्बत रीजन में पड़ता है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत इजराइल से 2 फैल्कन आकाश विमान खरीदेगा। भारत ने आसियान समूह अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से मुक्त व्यापार समझौते में बदलाव की मांग की है। हाल ही में हुए 17वें आसियान इंडिया की आर्थिक मंत्रियों के परामर्श को भारत और वियतनाम द्वारा सह अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सभी 10 देश भाग लिए। आसियान से जुड़े 10 देश हैं कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। जैसा कि इंडिया में बॉयकट चाइना हो रहा है, तो चाइना ने एक चाल चली। इंडिया और आसियान के बीच 2010 में एक समझौता हुआ था, जिसका नाम है AITGIZA अर्थात एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इसका मतलब आसियान से जो भी सामान इंडिया में आएगा, उसके ऊपर इंडिया के तरफ से कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं लगाया जाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने अपनी कंपनीज आसियान वाले रीजन में सेटअप कर दी और अपने सामान पर मेड इन सिंगापुर, म्यांमार का स्टिकर लगाकर अपने चीज़ों को गलत तरीके से भारत में बेचना चाहती थी, जिसे भारत ने ट्रेड मिनिस्टर्स के बैठक में कहा कि हमें आसियान का सामान चाहिए, पर हमें उसकी ओरिजिन भी कंफर्म करना पड़ेगा। भारत ने इसके खिलाफ बहुत ही सख्त तेवर दिखाए हैं। आसियान का मोटो है 1 मिशन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। भारत और बांग्लादेश ने 3 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है। भारत ने रूस द्वारा प्रायोजित सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। यह अभ्यास हर 4 साल में होती है, जिसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। भाग लेने वाली सेनाएं SCO के मेंबर कंट्रीज़ के सेना होती हैं। SCO अर्थात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO के कुल 8 मेंबर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। चाइना और रसिया SCO के संस्थापक हैं। सेंट्रल एशिया के भी देश इनवाइटेड होते हैं इस एक्सरसाइज में। रसिया से सबसे ज़्यादा हथियार भारत खरीदता है, और जैसा कि इसमें चाइना और पाक तथा टर्की भी शामिल हो रहा है, इसलिए भारत ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान लंदन में स्मारक पट्टिका अर्थात ब्लू प्लेक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये टीपू सुल्तान के वंशज से थीं। नूर इनायत खान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गुप्त एजेंट बनकर ब्रिटेन के लिए काम की थीं।
वह 1943 में कब्जे वाले फ्रांस में घुसपैठ करने वाले पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थीं और वे कोड नेम मेडलिन के तहत काम की। 1944 में वह पकड़ी गई थी और इन्हें एक चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। अब तक मात्र 950 लोगों को ब्लू प्लेग दी गई है। हरिकेन लॉरा दक्षिण पश्चिम लुसियाना में 2 से 50 किलोमीटर गति के साथ पहुंचा। यह श्रेणी 4 का तूफान है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखित पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स का विमोचन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय कंपनी रिलायंस ने देश के सबसे बड़े रिटेल वेंचर्स फ्यूचर समूह का अधिग्रहण कर लिया है। फ्यूचर ग्रुप में बिग बाजार, ईजी-डे, एफबीबी, ब्रांड फैक्ट्री ये सभी कंपनीज आती हैं जिनको रिलायंस ने 24,713 करोड़ में खरीद लिया है। पहले ये किशोर बियानी के पास थी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 41वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंडक्ट की गई। भारत की पहली समुद्री विमान सेवा गुजरात में शुरू की जाएगी। यह 31 अक्टूबर को साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तक, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वहां तक सी प्लेन चलेगा। 4800 रुपये पर व्यक्ति इसका किराया होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। केरल में वार्षिक फसल उत्सव ओणम मनाया गया। 10 दिन का त्योहार था ये। पहला दिन अथम और 10वें दिन तिरुवोनम कहा जाता है। उत्कर्ष सेवा के लिए वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में अनअकैडमी को चुना गया। वेस्टइंडीज के स्पिनर बॉलर ड्वेन ब्रावो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। फिडे ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का विजेता रूस और भारत को घोषित किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।